कुंदनपुर गांव के एक छोटे से घर में मिट्टी के दिए की टिमटिमाती रोशनी में अर्जुन अपनी मां सरला के पास बैठा है। मां की आंखों में वो चमक नहीं रही जो कभी पूरे घर को रोशन करती थी। वो खाली नजरों से दीवार की ओर देख रही हैं। पास ही अर्जुन की छोटी बहन रुक्मिणी रोती हुई बैठी है। दीदी रो मत, मां जल्द ठीक हो जाएंगी। तू देखना, मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। भैया, पिछले 1 महीने से मां की हालत और खराब होती जा रही है। कल उन्होंने मुझे भी नहीं पहचाना। मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो। भैया, मुझसे ये देखा नहीं जाता। मां, आज मैंने आपके लिए आपकी पसंदीदा खीर बनाई है। देखिए ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जरा 1 चम्मच तो चक्कर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। याद है, आप हमेशा कहती थीं कि मेरी बनाई खीर सबसे अच्छी लगती है। सरला खीर की कटोरी की ओर देखती हैं, फिर अर्जुन की ओर। तुम कौन हो बेटा? मैं तुम्हें जानती हूं क्या? और ये घर किसका है? मैं यहां क्यों हूं? मुझे मेरे घर ले चलो। मुझे अपनी मां के पास जाना है। मां, मैं अर्जुन हूं, आपका बेटा। ये रुक्मिणी है, आपकी बेटी। ये हमारा ही घर है। आप यहीं रहती हैं हम सबके साथ। पिताजी की मृत्यु के बाद से हम तीनों यहीं रहते हैं। आपको याद नहीं आ रहा? सरला की आंखों में भ्रम की परतें और गहरी होती जा रही हैं। वो अपने ही हाथों को देखती है, जैसे वो किसी और के यहां हो। नहीं नहीं, मेरे तो बच्चे ही नहीं हुए। मैं तो अभी कुंवारी हूं। सब झूठ बोल रहे हैं मुझसे, मुझे धोखा दे रहे हैं। मुझे यहां से जाना है अभी, इसी वक्त। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुक्मिणी जोर से रोने लगती है। मां, देखिए ना, ये आपकी रुक्मिणी है, वही जिसे आपने अपनी गोद में पाला है, जिसे आप रोज सोने से पहले कहानी सुनाती थीं। मां, प्लीज हमें पहचानिए। मां, पिछले महीने से आप धीरे धीरे सब भूलती जा रही हैं। पहले घर का रास्ता, फिर पड़ोसियों के नाम, और अब तो आप हमें भी नहीं पहचान पा रही हैं। हे भगवान, ये कैसी बीमारी है जो मेरी मां की यादों को मिटाती जा रही है। तभी दरवाजा खटखटाता है। गांव के सरपंच विक्रम सिंह अंदर आते हैं। अरे अर्जुन बेटा, मैंने सुना तेरी मां की तबीयत और खराब हो गई है। कैसी है भाभी? सरपंच जी आइए। मां की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अब तो वो हमें भी नहीं पहचान पा रही हैं। बेटा, मैंने पड़ोसी गांव देवगढ़ के एक हकीम के बारे में सुना है। कहते हैं वो बहुत अच्छा इलाज करता है। चाहो तो मैं उसे बुला सकता हूं। सरपंच जी, कृपया उसे बुला दीजिए। शायद वो मां को ठीक कर दे। अगले दिन हकीम इकबाल अली आते हैं। वो सरला को देखते हैं, उनकी नब्ज देखते हैं, आंखों में झांकते हैं। देखो बेटा, ये बीमारी साधारण नहीं है। इसे स्मृति लोप कहते हैं। इंसान का दिमाग धीरे धीरे सब भूलने लगता है। पहले हाल की बातें, फिर पुरानी यादें, और आखिर में अपने प्रियजनों को भी। तो हकीम साहब, क्या कोई दवा नहीं है इसकी? कोई इलाज नहीं? बेटा, मेरी दवाइयां शरीर के घावों को तो भर सकती हैं, लेकिन दिमाग के इस रोग का मुझे कोई इलाज नहीं पता। मैं कई जगह गया हूं, कई किताबें पढ़ी हैं, लेकिन ये बीमारी बहुत जटिल है। रुक्मिणी रोते हुए बोलती है। तो क्या हमारी मां हमेशा के लिए हमें भूल जाएंगी? हम अनाथ हो जाएंगे? बेटी, मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं दे सकता। जितना मेरे बस में है उतना मैं करूंगा, लेकिन चमत्कार की उम्मीद मत रखो। हकीम साहब, चमत्कार ही सही, लेकिन कुछ तो रास्ता होगा, कहीं तो कोई उपाय होगा। अर्जुन, बेटा, मैं समझ सकता हूं तेरी तकलीफ, लेकिन मैं लाचार हूं। तू किसी और से मदद ले। शायद किसी संत या साधु के पास कोई उपाय हो। हकीम इकबाल अली चले जाते हैं। अर्जुन निराश होकर बैठ जाता है। अगले दिन सुबह अर्जुन
गांव के वैद्य रामदीन के पास जाता है। वैद्य जी अपनी दुकान में जड़ी बूटियां सजा रहे हैं। उनका बेटा गोपाल उनकी मदद कर रहा है। वैद्य जी प्रणाम। मेरी मां को एक अजीब बीमारी ने जकड़ लिया है। वो अपनी सारी यादें भूलती जा रही हैं। कभी हमें पहचानती हैं, कभी नहीं। हकीम इकबाल भी हार मान गए। कृपया आप ही कुछ कीजिए। उनके बिना मेरा और रुक्मिणी का जीवन अधूरा है। अरे अर्जुन बेटा, मैंने तेरी मां के बारे में सुना है। सरला भाभी बहुत अच्छी महिला है। पूरे गांव में उनकी इज्जत है। वैद्य जी, गोपाल सही कह रहा है। मेरी मां ने गांव के हर घर में मुसीबत के समय मदद की है। अब उनकी मुसीबत में कोई उनकी मदद नहीं कर पा रहा। बेटा, मैंने ऐसी बीमारी के बारे में पुरानी आयुर्वेद की किताबों में पढ़ा है। इसे स्मृति नाश कहते हैं। जब किसी की यादों की डोर टूटने लगती है तो धीरे धीरे इंसान अपने प्रियजनों को, अपना अतीत को, यहां तक कि खुद को भी भूल जाता है। तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है वैद्य जी? क्या मेरी मां हमेशा के लिए खो जाएंगी? क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकता? गोपाल बीच में बोलता है। पिताजी, शायद पहाड़ों में कोई दुर्लभ जड़ी बूटी हो जो इस बीमारी को ठीक कर सके। आपने तो कहा था कि हिमालय में कई चमत्कारी औषधियां मिलती हैं। बेटा, गोपाल सही कह रहा है। हिमालय में बहुत सी दुर्लभ औषधियां हैं, लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूं। अब वहां तक जाने की शक्ति नहीं। और यह बीमारी इतनी जटिल है कि साधारण जड़ी बूटी से ठीक नहीं होगी। इसके लिए तो कुछ दिव्य उपचार चाहिए। वैद्य जी, कोई भी उपचार हो मैं लाने को तैयार हूं, बस मुझे रास्ता बता दीजिए। बेटा, मेरी औषधियां शरीर के रोग तो ठीक कर सकती हैं, लेकिन ये तो मन और मस्तिष्क का रोग है। इसके लिए शायद किसी साधु संत की जरूरत है। तुम मंदिर जा, वहां के पुजारी पंडित शंकर बहुत ज्ञानी हैं, शायद वो कुछ रास्ता बता सकें। लेकिन वैद्य जी, अगर आप भी हार मान लेंगे तो मैं किसके पास जाऊं? मेरी मां धीरे धीरे मुझसे दूर होती जा रही हैं। मैं ये सहन नहीं कर सकता। गोपाल अर्जुन के कंधे पर हाथ रखता है। मेरे दोस्त, हिम्मत मत हार। मैंने सुना है पहाड़ों में कई सिद्ध योगी रहते हैं। शायद कोई तेरी मदद कर दे। तू मंदिर जा और भगवान से प्रार्थना कर। बेटा, गोपाल सही कह रहा है। मैं समझ सकता हूं तेरा दर्द, लेकिन कुछ बीमारियों की जड़ इतनी गहरी होती है कि हमारा ज्ञान भी वहां तक नहीं पहुंच पाता। तू हिम्मत ना हार, शायद कोई चमत्कार हो। अर्जुन निराश होकर मंदिर की ओर जाता है। रास्ते में उसे गांव की बुजुर्ग काकी दुर्गा मिलती हैं। अरे अर्जुन बेटा, कहां जा रहा है इतनी उदासी लिए? मैंने सुना तेरी मां की तबीयत बहुत खराब है। भगवान सब ठीक करे। हां काकी, मां अब हमें भी नहीं पहचानती। सब डॉक्टर वैद्य हार गए हैं। अब मैं मंदिर जा रहा हूं भगवान से प्रार्थना करने। बेटा, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। तेरी मां ने जिंदगी भर दूसरों की सेवा की है। भगवान जरूर उनकी मदद करेंगे। और तू भी बहुत अच्छा बेटा है। मां बेटे का रिश्ता सबसे पवित्र होता है। तेरी सेवा जरूर फल देगी। काकी, आपके मुंह में घी शक्कर। आप आशीर्वाद दीजिए कि मां जल्दी ठीक हों। शाम का समय है। मंदिर में घंटियां बज रही हैं। पुजारी पंडित शंकर आरती कर रहे हैं। अर्जुन मंदिर में जाकर भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगता है। हे परमात्मा, मैंने कभी आपसे अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने हमेशा सच्चाई से जीने की कोशिश की। मेरी मां ने पूरी उम्र दूसरों की सेवा की, गरीबों को खाना खिलाया, बीमारों की देखभाल की, अनाथों को सहारा दिया। फिर उन्हें यह सजा क्यों? कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। अगर उनकी यादें वापस आ सकती हैं तो मुझे वो उपाय बताइए। पंडित शंकर आरती खत्म करके अर्जुन के पास आते हैं। बेटा अर्जुन, मैं तेरा दुख समझ सकता हूं। मैंने भी तेरी मां को हमेशा दूसरों की सेवा करते देखा है। वो बहुत पुण्यात्मा है। पंडित जी, क्या भगवान सच में प्रार्थना सुनते हैं? क्या वो मेरी मां को ठीक कर सकते हैं? बेटा,
भगवान हर पुकार सुनते हैं, लेकिन कभी कभी उनके जवाब अलग तरीके से आते हैं। शायद वो तुझे किसी और रास्ते से मदद भेजें। तू विश्वास रख और धैर्य से काम ले। तभी मंदिर के अंधेरे कोने से एक बुजुर्ग सन्यासिनी प्रकट होती है। सफेद साड़ी, माथे पर चमकता तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी। बेटा, तेरी पुकार मैंने सुन ली। तेरी मां का रोग असाधारण है, लेकिन असंभव नहीं। पंडित शंकर चौंक जाते हैं। माता जी, आप तो योगमाया है। आप हमारे मंदिर में? ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। माता जी, आप कौन हैं? क्या आप सच में मेरी मां को ठीक कर सकती हैं? कृपया मेरी मदद कीजिए। बेटा, मैं योगमाया हूं। वर्षों से इस क्षेत्र में भटकती हूं और जरूरतमंदों की मदद करती हूं। तेरी मां की बीमारी का इलाज है, लेकिन वह आसान नहीं है। तुझे एक कठिन यात्रा करनी होगी। माता जी, मैं किसी भी यात्रा के लिए तैयार हूं। बस मुझे रास्ता बता दीजिए। मैं कितनी भी कठिनाई का सामना करने को तैयार हूं। मेरी मां के बिना मेरा जीवन अधूरा है। पंडित शंकर भी बोलते हैं, माता जी, ये लड़का बहुत ही सेवाभावी है। अपनी मां के लिए दिन रात एक कर देता है। कृपया इसकी मदद कीजिए। ठीक है बेटा, सुन। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक गुफा है। उस गुफा में अमर ज्योति नाम की एक दिव्य ज्योति जलती है। वह ज्योति सदियों से जल रही है और कभी बुझी नहीं। उस ज्योति की एक चिंगारी अगर तेरी मां के माथे पर लगा दी जाए तो उनकी सारी यादें वापस आ सकती हैं। उनका मस्तिष्क फिर से जाग उठेगा। इतना सुनते ही अर्जुन की आंखों में आशा की किरण चमकती है। वो तुरंत खड़ा हो जाता है। माताजी, मैं अभी निकलता हूं। आप बस मुझे रास्ता बता दीजिए। मुझे और कितने दिन लगेंगे? मुझे किस दिशा में जाना होगा? रुक जा बेटा, इतनी जल्दबाजी मत कर। ये यात्रा इतनी सरल नहीं है। अमर ज्योति तक पहुंचने से पहले तुझे 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। सत्य की परीक्षा, धैर्य की परीक्षा और त्याग की परीक्षा। अगर तू इनमें से किसी में भी असफल हुआ तो तेरी यात्रा अधूरी रह जाएगी और तू कभी अमर ज्योति तक नहीं पहुंच पाएगा। माताजी, मैं किसी भी परीक्षा से नहीं डरता। मेरी मां के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं। बस मुझे एक मौका दीजिए। पंडित शंकर घबराकर बोलते हैं, लेकिन माताजी, ये लड़का अकेला है। घर में इसकी छोटी बहन भी है। अगर इसे कुछ हो गया तो? पंडित जी, चिंता मत करो। अगर अर्जुन का इरादा सच्चा है तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन हां, यात्रा जोखिम भरी जरूर है। माताजी, मैं तैयार हूं। मुझे बस ये बताइए कि मैं कब निकलूं और क्या क्या साथ ले जाऊं। तेरा इरादा मजबूत है बेटा, ये अच्छी बात है। लेकिन याद रख, परीक्षाएं केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी होंगी। तेरे मन की सच्चाई ही तुझे सफल बनाएगी। जा, हिमालय की ओर उत्तर दिशा में। रास्ते में जो भी संकेत मिलें उन्हें समझना और उसी के अनुसार चलना। तुझे 7 दिन में वापस आना होगा, नहीं तो अमर ज्योति की शक्ति खत्म हो जाएगी। धन्यवाद माताजी, आपका आशीर्वाद बना रहे। मैं 7 दिन में जरूर लौटूंगा। और हां बेटा, एक बात याद रख, यात्रा में तुझे कई लोग मिलेंगे। कुछ तेरी मदद मांगेंगे, कुछ तुझे परखेंगे। अपने लक्ष्य को मत भूलना, लेकिन अपनी मानवता को भी मत खोना। संतुलन बनाए रखना। जी माताजी, मैं आपकी हर बात का ध्यान रखूंगा। योगमाया गायब हो जाती हैं। पंडित शंकर अर्जुन को आशीर्वाद देते हैं। बेटा जा, भगवान तेरे साथ हैं, लेकिन सावधान रहना। पहाड़ों में कई खतरे हैं। अगली सुबह अर्जुन घर पर रुक्मणी को समझा रहा है। दीदी, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं मां की दवाई लाने। तू काकी दुर्गा के यहां रहना और मां का ख्याल रखना। लेकिन भैया, आप कहां जा रहे हैं?
मुझे भी साथ ले चलिए। नहीं दीदी, तुझे यहीं रहना होगा। मां को तेरी जरूरत है। मैं जल्दी वापस आऊंगा। गोपाल और सरपंच जी का ध्यान रखेंगे हम पर। भैया, वादा करो जल्दी लौटोगे। वादा करता हूं दीदी, तू बस मां का ध्यान रखना। अर्जुन एक छोटी सी पोटली में कुछ रोटियां, पानी की बोतल, एक कंबल और थोड़े से पैसे लेकर हिमालय की ओर निकल पड़ता है। गांव के बाहर गोपाल उसका इंतजार कर रहा है। अरे दोस्त, तू यहां क्या कर रहा है? मैं तुझे विदा करने आया हूं। और ये ले, ये मेरी तलवार है, रास्ते में काम आएगी। लेकिन गोपाल, ये तो तेरे पिताजी की है, मैं नहीं ले सकता। अरे ले ले, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और तेरी मां मेरे लिए भी मां जैसी है। तू जा और सफल होकर लौट। धन्यवाद दोस्त, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दोनों दोस्त गले मिलते हैं। फिर अर्जुन अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। 2 दिन की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन घने जंगल में पहुंचता है। रास्ता बहुत मुश्किल है। पेड़ों की घनी छाया से सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आ पा रही है। तभी रास्ते में एक बूढ़ा व्यापारी दिखता है। उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है। गाड़ी में कपड़ों के बंडल लदे हैं। अरे युवक, जरा मेरी मदद कर दो। मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है और मैं अकेला इसे नहीं निकाल पा रहा। अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। मैं एक धनी व्यापारी हूं। बाबा जी, आप परेशान ना हो, मैं आपकी मदद करता हूं। आप बूढ़े हैं और ये काम आपके लिए मुश्किल है। अरे बेटा, तू बहुत भला लड़का लग रहा है, लेकिन इस जंगल में अकेला कहाँ जा रहा है? यहां खतरनाक जानवर भी रहते हैं। बाबा जी, मैं अपनी मां के लिए एक खास दवाई लाने जा रहा हूं, हिमालय की पहाड़ियों में। अरे बेटा, हिमालय तो बहुत दूर है और रास्ता बहुत खतरनाक, लेकिन तेरी मां के लिए जा रहा है तो भगवान तेरी रक्षा करेंगे। अर्जुन पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को धक्का देता है। काफी मेहनत के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल आती है। बूढ़ा व्यापारी खुश होकर अपनी थैली से सोने के सिक्के निकालता है। बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की। इस गाड़ी में बहुत कीमती कपड़े हैं। अगर ये गाड़ी यहीं फंसी रहती तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। लो, ये सोने के सिक्के, इनसे तुम अपने लिए बहुत कुछ खरीद सकते हो। ये कम से कम 500 रुपए के हैं। आजकल ईमानदार लोग मिलना मुश्किल है। धन्यवाद बाबा जी, लेकिन मैंने आपकी मदद इनाम के लिए नहीं की। मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया। आप बड़े बुजुर्ग हैं और मुसीबत में थे। मैं कैसे आगे निकल जाता? मुझे ये सिक्के नहीं चाहिए। क्या तुम सोने के सिक्के नहीं लोगे? 500 रुपए है इसमें। आजकल का कौन युवक ऐसा होता है जो इतने पैसों से मना कर दे? बेटा, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। बाबा जी, मैं एक महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहा हूं। मेरी मां बीमार है। वो अपनी सारी यादें भूल रही हैं। मुझे उनके लिए अमर ज्योति की चिंगारी लानी है। इस सोने से मेरी मां की बीमारी ठीक नहीं होगी, इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए। आप इसे रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बेटा, तुम सच में अनोखे हो, लेकिन रास्ता लंबा है। तुम्हें खाने पीने की जरूरत होगी। कम से कम थोड़े पैसे तो ले लो। नहीं बाबा जी, मेरे पास जो है वही काफी है। भगवान पर भरोसा है, वो मेरा ध्यान रखेंगे। अचानक वो बूढ़ा व्यापारी और उसकी गाड़ी गायब हो जाती है। अर्जुन चौंक जाता है। उसी जगह योग माया प्रकट होती हैं। बेटा, तूने सत्य की पहली परीक्षा पास कर ली। तुझे लालच ने नहीं डिगाया। तेरा मन निर्मल है। 500 रुपए किसी गरीब के लिए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन तूने अपने लक्ष्य को नहीं भूला। अब आगे बढ़। दूसरी परीक्षा तेरा इंतजार कर रही है। माताजी, ये तो परीक्षा थी। मुझे लगा वो सच में कोई व्यापारी था। हाँ बेटा, तेरी सच्चाई परखनी थी।
अब जा, आगे का रास्ता और कठिन है। योगमाया गायब हो जाती हैं। अर्जुन सोचता है, अगर ये परीक्षा थी तो आगे और भी मुश्किलें होंगी। मुझे सतर्क रहना होगा, लेकिन अपनी मानवता नहीं खोनी है। अर्जुन आगे बढ़ता है। शाम होने लगती है। सूरज डूबने वाला है। वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचता है, जहां एक बुढ़िया बैठी रो रही है। उसके पास एक छोटा बच्चा पड़ा है जो बुखार से तड़प रहा है। हे भगवान, मेरे पोते को बचा लो, इसे तेज बुखार है। अगर रात तक दवाई नहीं मिली तो ये। अर्जुन झोपड़ी के पास जाता है। माताजी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? बेटा, मेरा पोता राजू बहुत बीमार है। उसे तेज बुखार है। 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं। मुझे दवाई लाने शहर जाना है, लेकिन अंधेरा हो रहा है और मैं अकेली हूं। रास्ते में जंगली जानवर भी हैं। क्या तुम मेरे साथ शहर तक चलोगे? कृपया मेरी मदद करो। अर्जुन बच्चे को देखता है। बच्चा बेहोश पड़ा है और तेज बुखार में है। माताजी, ये तो बहुत बीमार लग रहा है। इसके माँ बाप कहाँ हैं? बेटा, इसके माँ बाप 2 साल पहले ही गुजर गए। तब से मैं ही इसे पाल रही हूं। लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, ना ठीक से कमा पाती हूं, ना इसकी देखभाल कर पाती हूं। अर्जुन सोच में पड़ जाता है। वो जानता है कि शहर जाने में पूरी रात लग जाएगी और उसकी यात्रा में देरी होगी। उसके पास समय की सीमा है, 7 दिन। लेकिन एक मासूम बच्चे की जान भी खतरे में है। माताजी, शहर कितनी दूर है? बेटा, यहां से लगभग 10 कोस। अंधेरे में पैदल जाने में पूरी रात लग जाएगी। सुबह तक लौट पाएंगे। अर्जुन अपने मन में सोचता है, अगर मैं इस बुढ़िया के साथ गया तो मेरी यात्रा में 1 दिन की देरी हो जाएगी। लेकिन ये मासूम बच्चा, अगर मैंने मदद नहीं की तो इसकी जान जा सकती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। माताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ चलता हूं। आपके पोते को दवाई मिल जाएगी। लेकिन बेटा, तुम कहां जा रहे थे? तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें भी कोई जरूरी काम होगा। माताजी, मेरी मां भी बीमार हैं, लेकिन एक रात की देरी से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पोते को अभी दवाई चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कल सुबह तक इंतजार करते करते कुछ गलत हो जाए। आइए, चलते हैं। बेटा, तुम सच में देवता हो। भगवान तुम्हारा भला करे। अर्जुन बुढ़िया को सहारा देकर चलना शुरू करता है। रास्ता कठिन है, अंधेरा घना है। कई बार जंगली जानवरों की आवाजें आती हैं, लेकिन अर्जुन डरता नहीं। माताजी, आप घबराइए मत, मैं यहां हूं। कोई जानवर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। बेटा, तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारी मां भी तुम पर गर्व करेंगी। पूरी रात चलने के बाद वो शहर पहुंचते हैं। अर्जुन वैद्य के घर से दवाई लाता है, अपने पैसों से दवाई खरीदता है। माताजी, ये लीजिए दवाई। अब जल्दी चलिए वापस, राजू को दवाई देनी है। बेटा, लेकिन तुमने अपने पैसे खर्च कर दिए। मेरे पास तो कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। माताजी, आप ये क्या कह रही हैं? पैसा तो फिर आ जाएगा, लेकिन एक जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य है। चलिए। सुबह होते होते वो वापस झोपड़ी पर पहुंचते हैं। बुढ़िया राजू को दवाई पिलाती है। कुछ देर में राजू को आराम मिलने लगता है। बेटा, तुमने मेरे पोते की जान बचा ली। मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। माताजी, आप एहसान की बात मत कीजिए। मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया। अब मुझे जाना होगा। राजू का ख्याल रखिएगा। बुढ़िया भी गायब हो जाती है और योग माया फिर से प्रकट होती हैं। बेटा, तूने धैर्य की परीक्षा भी पास कर ली। तूने अपनी जल्दबाजी को त्याग कर एक मासूम की जान बचाई। तेरे पास सीमित समय था, फिर भी तूने किसी और की मदद को ज्यादा महत्व दिया। अब तीसरी और आखिरी परीक्षा बाकी है। यह सबसे कठिन होगी। सावधान रहना बेटा। माताजी, मैं तैयार हूं। मेरी मां के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अर्जुन अपनी यात्रा जारी रखता है।
3 दिन और चलने के बाद वो हिमालय की ऊंची चोटियों पर पहुंचता है। बर्फ गिर रही है, ठंड बहुत तेज है। कंबल ओढ़े हुए भी ठंड लग रही है। हे भगवान, बहुत ठंड है, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। मां के लिए मुझे आगे बढ़ना होगा। तभी उसे दूर से एक गुफा दिखाई देती है, जिससे सुनहरी रोशनी निकल रही है। यही होगी वो गुफा। अमर ज्योति यहीं होगी, बस थोड़ी दूर और। अर्जुन तेजी से गुफा की ओर बढ़ता है, लेकिन रास्ते में बर्फ की एक मोटी चट्टान है। उसे चढ़ना मुश्किल है। अर्जुन फिसलता है, गिरता है, लेकिन फिर उठकर चढ़ने की कोशिश करता है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मां के लिए मुझे ये चढ़ाई पार करनी ही होगी। कई घंटों की मेहनत के बाद वो गुफा के पास पहुंचता है। गुफा के अंदर सच में एक दिव्य ज्योति जल रही है। उसकी रोशनी पूरी गुफा को रोशन कर रही है। ज्योति के चारों ओर सुनहरी आभा है। अर्जुन खुशी से उछल पड़ता है। मिल गई, आखिरकार मिल गई अमर ज्योति। अब मेरी मां ठीक हो जाएंगी। जैसे ही अर्जुन ज्योति के पास पहुंचता है, एक गंभीर आवाज गूंजती है। गुफा की दीवारें कांपने लगती हैं। ठहर जा युवक, इस पवित्र ज्योति को लेने के लिए तुझे अपनी सबसे कीमती चीज यहां छोड़नी होगी। ये ज्योति मुफ्त में नहीं मिलती। अर्जुन चौंक जाता है। मेरी सबसे कीमती चीज? लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। न धन है, न कोई गहना। बस ये तलवार है जो मेरे दोस्त गोपाल ने दी थी। युवक, धन दौलत से बढ़कर भी कुछ होता है। तेरे पास तेरी यादें हैं, तेरी मां की यादें, तेरा बचपन, तेरे अनुभव, तेरी बहन के साथ बिताए पल। अगर तू ये ज्योति लेगा तो तेरी सारी यादें मिट जाएंगी। तू सब भूल जाएगा। तुझे याद नहीं रहेगा कि तेरी मां कौन है, तेरी बहन कौन है। तू अपना नाम भी भूल जाएगा। क्या तू इसके लिए तैयार है? अर्जुन स्तब्ध रह जाता है। उसके मन में तूफान उठता है। वो अपने बचपन की यादें याद करता है। मेरी सारी यादें, मां का प्यार, बचपन में उनकी कहानियां, रुक्मिणी के साथ खेलना, गोपाल के साथ दोस्ती, सब कुछ मिट जाएगा। हां युवक, सब कुछ। तू एक खाली स्लेट बन जाएगा। तुझे कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन तेरी मां की यादें वापस आ जाएंगी। अब फैसला तेरा है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी मां को याद करता है। कैसे उन्होंने उसे पाला, कैसे बीमारी में रात भर जागकर उसकी देखभाल की, कैसे भूखे रहकर भी उसे खाना खिलाया। लेकिन अगर मैं ये ज्योति नहीं ले गया तो मां मुझे हमेशा के लिए भूल जाएंगी। वो अपनी पूरी जिंदगी भूल जाएंगी। रुक्मिणी अकेली रह जाएगी। नहीं, मैं ये नहीं होने दे सकता। तो क्या तू अपनी यादें खोने के लिए तैयार है युवक? अर्जुन गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय आ जाता है। हां, मैं तैयार हूं। अगर मेरी यादें खोकर मेरी मां की यादें बच सकती हैं, तो मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूं। मां ने मुझे 9 महीने पेट में रखा और सहनीय दर्द सहकर मुझे जन्म दिया। मुझे पाला, बड़ा किया, अपनी हर खुशी मुझ पर न्यौछावर की। अब उनकी खुशी के लिए मैं अपनी यादें भी कुर्बान कर सकता हूं। मां के बिना यादों का क्या मतलब? तू सच में अपनी मां से इतना प्यार करता है? जी हां, मां से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं। उनके लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं। यादें तो छोटी चीज हैं। और अगर तू अपनी मां को भी नहीं पहचान पाया तो तू उन्हें देखेगा और पूछेगा, ये कौन है? तो क्या हुआ? कम से कम वो तो मुझे पहचान पाएंगी। वो खुश होंगी। वो अपनी जिंदगी याद रख पाएंगी। मेरे लिए यही काफी है। जैसे ही अर्जुन ये बोलता है, पूरी गुफा तेज सुनहरी रोशनी से भर जाती है। दीवारों से दिव्य संगीत गूंजने लगता है। योग माया प्रकट होती हैं, लेकिन इस बार उनके साथ कई और देवी देवता भी हैं। बेटा अर्जुन,
तूने त्याग की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। तेरी मां के लिए तू अपनी यादें तक त्यागने को तैयार हो गया। यही सच्चा प्यार है, यही सच्चा त्याग है। इस युग में ऐसा बेटा मिलना दुर्लभ है। माताजी, तो क्या मुझे अपनी यादें नहीं खोनी पड़ेंगी? नहीं बेटा, ये आखिरी परीक्षा थी। हम तेरा त्याग का भाव देखना चाहते थे। तेरा त्याग देखकर अमर ज्योति ने खुद तुझे स्वीकार कर लिया। तेरी मां के प्रति तेरा प्यार और समर्पण अद्भुत है। अब तू इस ज्योति की एक चिंगारी ले जा। तेरी मां ठीक हो जाएंगी और तेरी यादें भी सुरक्षित रहेंगी। एक दूसरी देवी आगे आती हैं। बेटा, मैं सरस्वती हूं, ज्ञान की देवी। तूने तीनों परीक्षाओं में अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई, सत्य के मार्ग पर चला, धैर्य रखा और त्याग किया। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं कि तेरी मां पूरी तरह ठीक हो। एक तीसरे देव प्रकट होते हैं। बेटा, मैं धन्वंतरी हूं, आयुर्वेद का देवता। तूने मानवता की सेवा की, राजू की जान बचाई। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरी मां को कभी कोई रोग न सताए। अर्जुन श्रद्धा से सबको प्रणाम करता है। धन्यवाद माताजी, धन्यवाद देवो, आप सबकी कृपा से ही यह संभव हुआ। योग माया अर्जुन को एक दिव्य पात्र देती हैं जिसमें अमर ज्योति की चिंगारी जल रही है। बेटा, तू सत्य, धैर्य और त्याग की परीक्षाओं में खरा उतरा। अब जा और अपनी मां को ठीक कर। लेकिन याद रख, ये चिंगारी केवल तेरी मां के लिए है। अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो ये तुरंत बुझ जाएगी। और हां, इसे 7 दिन में इस्तेमाल करना है, वरना इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। मैं समझ गया माताजी, मैं सीधे अपनी मां के पास जा रहा हूं। आज 6ठा दिन है, कल तक मैं गांव पहुंच जाऊंगा। जा बेटा, तेरी यात्रा सफल रहे। और हां, रास्ते में तुझे एक आखिरी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, सावधान रहना। अर्जुन तेजी से पहाड़ों से नीचे उतरता है। उसके हाथ में दिव्य पात्र है जिसमें अमर ज्योति की चिंगारी सुरक्षित है। वो रात दिन चलता रहता है। 6ठे दिन की शाम तक वो जंगल के किनारे पहुंचता है। तभी उसे एक आदमी दिखता है जो घायल हालत में पड़ा है। उसके शरीर से खून बह रहा है। हाँ बेटे, पानी दे दो, मैं मर रहा हूं, बचा लो मुझे। अर्जुन रुक जाता है। वो आदमी के पास जाता है। बाबा, आपको क्या हुआ? ये चोटें कैसे आईं? बेटे, डाकुओं ने मुझ पर हमला किया, मेरा सारा सामान लूट लिया और मुझे मार मार कर यहां छोड़ गया। अब मैं बस कुछ ही पलों का मेहमान हूं। बेटे, अगर तेरे पास कोई दवाई है तो मुझे बचा ले। मेरे घर पर मेरी बूढ़ी पत्नी और 3 छोटे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन सोच में पड़ जाता है। वो जानता है कि उसके पास अमर ज्योति की चिंगारी है। अगर वो उस चिंगारी का एक छोटा सा हिस्सा इस आदमी पर लगा दे तो ये ठीक हो सकता है। लेकिन योग माया ने कहा था कि ये चिंगारी सिर्फ उसकी मां के लिए है। हे भगवान, ये क्या परीक्षा है? एक तरफ मेरी मां है जिनके लिए मैंने ये यात्रा की, दूसरी तरफ ये इंसान जो मर रहा है। अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने चिंगारी का इस्तेमाल किया तो शायद ये बुझ जाए और मेरी मां। बेटे, कुछ तो कर, मैं मर रहा हूं, मेरे बच्चे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी मां को याद करता है। उन्होंने हमेशा उसे सिखाया था कि मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। माफ करना मां, मुझे पता है मैं आपके लिए ये लाया था, लेकिन ये इंसान भी किसी का पिता है। मैं इसे ऐसे नहीं मरने दे सकता। आप भी यही चाहते कि मैं किसी की मदद करूं। अर्जुन दिव्य पात्र खोलता है। वो अमर ज्योति की चिंगारी को देखता है। हे ज्योति, अगर तुम में सच में दिव्य शक्ति है तो दोनों की मदद करो। इस इंसान को भी बचाओ और मेरी मां को भी। अर्जुन चिंगारी का एक छोटा सा हिस्सा
घायल आदमी के माथे पर लगाता है। तुरंत एक चमक होती है। आदमी के घाव भरने लगते हैं। वो धीरे धीरे उठकर बैठ जाता है। बेटे, मैं ठीक हो गया। ये चमत्कार है। तूने मेरी जान बचा ली। मैं तेरा जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगा। अर्जुन दिव्य पात्र में देखता है। चिंगारी अभी भी जल रही है। वो राहत की सांस लेता है। भगवान का शुक्र है, चिंगारी बुझी नहीं। शायद मेरा इरादा सच्चा था, इसलिए। तभी वो घायल आदमी भी गायब हो जाता है। योगमाया फिर से प्रकट होती हैं, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान है। बेटा, तूने आखिरी परीक्षा भी पास कर ली। तेरे सामने मां और मानवता की चुनौती थी। तूने दोनों को बचाया। तेरे भीतर असली संतुलन है। तू जानता था कि चिंगारी बुझ सकती है, फिर भी तूने किसी और की जान बचाने की कोशिश की। यही सच्ची मानवता है। अब जा, तेरी चिंगारी और भी शक्तिशाली हो गई है। तेरी मां पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। माताजी, धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से ही ये सब संभव हुआ। अर्जुन तेजी से अपने गांव की ओर दौड़ता है। 7वें दिन की सुबह वो अपने गांव पहुंचता है। गोपाल गांव के बाहर इंतजार कर रहा है। अरे अर्जुन, तू आ गया। मैं रोज तेरा इंतजार कर रहा था। तेरी बहन रुक्मिणी बहुत परेशान है। तेरी मां की हालत और खराब हो गई है। क्या मां ठीक नहीं है? नहीं दोस्त, कल रात से वो बिल्कुल चुप है। ना कुछ बोल रही हैं, ना कुछ खा रही हैं। वैद्य जी ने कहा है कि शायद। नहीं गोपाल, अभी कुछ नहीं होगा। मैं अमर ज्योति लेकर आया हूं। चल जल्दी। दोनों दौड़कर अर्जुन के घर पहुंचते हैं। घर में रुक्मिणी, काकी दुर्गा, सरपंच विक्रम सिंह और कुछ अन्य गांव वाले इकट्ठे हैं। सब उदास चेहरे लिए बैठे हैं। भैया, आप आ गए। मां की हालत बहुत खराब है। कल रात से होश में नहीं है। दीदी, घबरा मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। अर्जुन अपनी मां के पास जाता है। सरला बिस्तर पर बेहोश पड़ी हैं। उनकी आंखें बंद हैं और चेहरा पीला पड़ गया है। मां, मैं आ गया। आपकी दवाई लेकर आ गया। अब सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन दिव्य पात्र खोलता है। अमर ज्योति की चिंगारी अभी भी जल रही है। पूरे कमरे में सुनहरी रोशनी फैल जाती है। ये क्या है? ऐसी रोशनी तो मैंने कभी नहीं देखी। सरपंच जी, ये अमर ज्योति की चिंगारी है। ये मां को ठीक कर देगी। अर्जुन धीरे से चिंगारी अपनी मां के माथे पर लगाता है। एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ पलों के लिए दिव्य संगीत गूंजता है। धीरे धीरे रोशनी कम होती है। सरला की आंखें बंद हैं। कुछ पलों के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। सबकी सांसें थमी हुई हैं। फिर धीरे धीरे सरला आंखें खोलती हैं। इस बार उनकी आंखों में जीवन है, चमक है, पहचान है। अर्जुन, बेटा, तू कहां था इतने दिनों से? मैं तुझे कितना खोज रही थी। बेटा, पास आ, मेरे पास आ। मां, आप मुझे पहचान रही हैं? आपको सब याद आ रहा है? हां बेटा, सब याद है। मेरा नाम सरला है। तू मेरा बेटा अर्जुन है। ये रुक्मिणी मेरी बेटी है। ये हमारा घर है। बेटा, मुझे कुछ दिनों से कुछ अजीब लग रहा था। जैसे मैं सब भूलती जा रही थी, जैसे धुंध में खो गई थी। लेकिन अब सब साफ है। बेटा, तूने क्या किया? रुक्मिणी खुशी से रोने लगती है। मां, आप ठीक हो गईं। आप हमें पहचान रही हैं। सब गांव वाले खुशी से तालियां बजाते हैं। अरे वाह, भाभी ठीक हो गईं। ये तो चमत्कार है। अर्जुन अपनी मां को गले लगा लेता है। मां और बेटे दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं। मां, मैंने बस अपना फर्ज निभाया। आपने मुझे जन्म दिया, पाला, बड़ा किया, मुझे इंसान बनाया। अब मेरी बारी थी।
आपकी सेवा करने की। मां के लिए बेटा कुछ भी कर सकता है। सरला अर्जुन के सिर पर हाथ फेरती हैं। बेटा, तू सच में मेरा हीरा है। भगवान ने मुझे तेरे जैसा बेटा दिया। मुझे तुझ पर गर्व है। तभी खिड़की से योग माया झांकती हैं और मुस्कुराती हैं। सिर्फ अर्जुन उन्हें देख पाता है। बेटा अर्जुन, तूने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार सत्य, धैर्य और त्याग से ही मिलता है। तेरी मां अब पूरी तरह ठीक है। उनकी सारी यादें वापस आ गई हैं। तूने अपने कर्तव्य का पालन किया और भगवान ने तेरी मदद की। जीवन में हमेशा इसी तरह ईमानदारी से चलना, मानवता को मत भूलना। धन्यवाद माताजी, आपके आशीर्वाद से ही यह संभव हुआ। योग माया गायब हो जाती हैं। गोपाल अर्जुन से पूछता है, अरे दोस्त, तू किससे बात कर रहा था? कुछ नहीं दोस्त, बस भगवान को धन्यवाद दे रहा था। अगले दिन पूरे गांव में खुशी का माहौल है। सबको पता चल गया है कि सरला ठीक हो गई हैं। लोग अर्जुन के साहस और त्याग की कहानी सुनते हैं। सब उसकी तारीफ करते हैं। वैद्य रामदीन आते हैं। अर्जुन बेटा, तूने कमाल कर दिया। तू सच में एक आदर्श बेटा है। तेरी कहानी गांव-गांव में फैलेगी। पंडित शंकर भी आते हैं। बेटा, योग माया ने तुझे चुना और तू उनके विश्वास पर खरा उतरा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखें। सरपंच विक्रम सिंह बोलते हैं, अर्जुन, आज से तू हमारे गांव का गौरव है। तेरी इस कहानी से हर बेटे को सीख मिलेगी। काकी दुर्गा भी आती हैं। बेटा, मैंने कहा था ना कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। तूने अपनी मां के लिए जो किया वो हर किसी के बस की बात नहीं। शाम को अर्जुन अपनी मां के पास बैठा है। सरला खीर बना रही हैं। मां, आज आप खाना बना रही हैं? अभी आराम कीजिए ना। अरे बेटा, अब मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूं और तूने इतनी मेहनत की। मैं तेरे लिए तेरी पसंदीदा खीर बना रही हूं। रुक्मिणी भी आती है। भैया, आप अपनी यात्रा के बारे में बताइए ना, क्या क्या हुआ? हां बेटा, तू बता। तूने ये अमर ज्योति कैसे पाई? क्या क्या परीक्षाएं दी? अर्जुन अपनी पूरी यात्रा की कहानी सुनाता है। कैसे उसे योग माया मिली, कैसे उसने 3 परीक्षाएं पार की, कैसे उसने आखिरी समय में एक घायल आदमी की भी मदद की। मां, मुझे एक बात समझ आई इस यात्रा से। जीवन में सफलता केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपनों के लिए जीने में है। सत्य, धैर्य और त्याग ही इंसान को महान बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि मां बेटे का रिश्ता इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। बिल्कुल सही कहा बेटा। तूने जो किया वो हर मां का सपना होता है। मुझे तुझ पर गर्व है और मैं वादा करती हूं कि अब मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगी। मां, आप तो हमेशा से हमारा ध्यान रखती आई हैं। अब हमारी बारी है आपकी सेवा करने की। दोनों मां बेटा खुशी से गले मिलते हैं। रुक्मिणी भी उनसे लिपट जाती है। तीनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। सूरज की आखिरी किरणें खिड़की से अंदर आती हैं। एक नई शुरुआत, एक नया जीवन, खुशियों से भरा। आसमान में कहीं दूर योग माया मुस्कुराती है। इसी तरह के और बेटे इस धरती पर आए, जो अपने माता पिता की सेवा करें, जो सत्य, धैर्य और त्याग के रास्ते पर चलें। यही मेरी कामना है। दोस्तों, सच्चा प्यार वही है जो निस्वार्थ हो। सत्य, धैर्य और त्याग के रास्ते पर चलने वाला कभी असफल नहीं होता। मां बेटे का रिश्ता इस दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। जो अपनी मां की सेवा करता है, भगवान उसकी हर मुराद पूरी करते हैं। हर मुश्किल राह आसान हो जाती है अगर इरादा सच्चा हो। और सबसे बड़ी बात, मानवता कभी मत भूलो। अपने लक्ष्य के साथ साथ दूसरों की मदद करना भी उतना ही जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई है और आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं।
तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नई कहानी। सूरज की सुनहरी किरणें धरती पर बिखर रही थी। पक्षियों के कलरव से आसमान गूंज रहा था। एक विशाल हवेली जिसके चारों ओर हरे भरे खेत फैले थे, उसी हवेली में धनीराम अपने परिवार के साथ रहता था। धनीराम गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। उसके पास कई खेत, जमीन और एक विशाल हवेली थी जिसमें कई नौकर चाकर काम करते थे। धनीराम का परिवार छोटा सा था। उसकी पत्नी ममता और उनकी इकलौती बेटी माया। माया सुंदर तो थी, परंतु उसके व्यक्तित्व पर धन का घमंड हावी था। उसके चेहरे की खूबसूरती उसके व्यवहार से धूमिल हो जाती थी। माया के लिए दुनिया के दो ही वर्ग थे, अमीर और गरीब, और उसके मन में गरीबों के लिए कोई सम्मान नहीं था। एक सुबह की बात है, हवेली में सफाई का काम चल रहा था। रामू, जो पिछले 10 वर्षों से धनीराम के यहाँ काम कर रहा था, फर्श की सफाई में व्यस्त था। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगाकर फर्श को चमकदार बनाने का प्रयास किया था, फिर भी कुछ जगहों पर पानी बाकी रह गया था। तभी माया वहां से गुजरी और उसका पैर फिसलने लगा। अरे रामू! माया की आवाज पूरी हवेली में गूंज उठी। यह कैसी सफाई की है तुमने? चारों ओर फर्श पर पानी ही पानी फैला है। मैं अभी फिसल कर गिरते गिरते बची हूँ। कामचोर कहीं के, पैसे किस बात के लेते हो तुम? अगर ठीक से काम नहीं होता तो छोड़ दो काम। रामू, जिसकी आंखों में विनम्रता झलकती थी, ने झुककर कहा, छोटी मालकिन, मैंने ठीक से ही साफ किया था। माया का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तू अब मुझसे जबान लड़ाएगा? चल निकल यहाँ से। मैं आज से तुझे काम से निकालती हूँ। रामू के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। छोटी मालकिन, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा घर आपके ही दिए हुए पैसे से ही चलता है। मेरा परिवार रास्ते पर आ जाएगा। मुझे काम से मत निकालिए, छोटी मालकिन, रामू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। माया के चेहरे पर तनिक भी दया नहीं दिखी। मुझे तुम्हारी समस्याओं से कोई मतलब नहीं। तुम जाओ यहाँ से। यह सब धनीराम दूर खड़े होकर देख रहा था। उसका हृदय रामू की दशा देखकर द्रवित हो गया। जब रामू रोते रोते हवेली से बाहर जा रहा था, तब धनीराम ने उसे रोका। अरे रामू, तुम कहाँ जा रहे हो? धनीराम ने प्यार से पूछा। रामू ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मालिक, घर जा रहा हूँ। छोटी मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया। क्या हुआ? क्यों काम से निकाल दिया? धनीराम ने परेशान होकर पूछा। कुछ नहीं मालिक, रामू ने सिसकते हुए कहा। आज सफाई करते वक्त फर्श पर थोड़ा पानी रह गया था और उसी वजह से छोटी मालकिन ने गुस्से में मुझे काम से निकाल दिया। धनीराम ने रामू के कंधे पर हाथ रखा। घर जाने की जरूरत नहीं रामू, जाओ तुम वापस अपना काम करो। मैं माया से बात करता हूँ। धनीराम सीधे माया के कमरे में गया। माया आईने के सामने खड़ी अपने बालों में कंघी कर रही थी। यह क्या है माया? धनीराम की आवाज में गंभीरता थी। तुमने इतनी सी बात पर रामू को काम से निकाल दिया। माया ने बिना मुड़े ही उत्तर दिया। पिताजी, आपको इतनी सी बात लग रही है। उसने फर्श पर पानी छोड़ रखा था। अगर मैं गिर जाती तो? और आप नहीं जानते, वह एक नंबर का कामचोर है। कोई भी काम ठीक से नहीं करता, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। आप ऐसे कामचोर लोगों को काम पर क्यों रखते हैं? धनीराम ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। माया, यह क्या तरीका हुआ बात करने का? वह तुमसे उम्र में बड़े हैं और हमारे यहाँ कई सालों से काम कर रहे हैं। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। आज तक उन्होंने हमें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। वह अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। धनीराम ने थोड़ा रुककर कहा, और तुमने जिस तरह से उनसे बात की, मैंने सब देख लिया है। तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें उनके उम्र का लिहाज तो करना चाहिए था। माया ने झटके से मुड़कर कहा, पिताजी, आप एक नौकर के लिए मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं?
उसकी औकात नहीं है मेरी बराबरी करने की। धनीराम का चेहरा गंभीर हो गया। माया, हर बात को पैसे से मत तोला करो। पैसे से भी बढ़कर कुछ और चीजें होती हैं दुनिया में। लोगों की इज्जत करना सीखो, वरना भविष्य में तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। तभी ममता कमरे में आ गई। यह आप मेरी बेटी को इतना सुना क्यों रहे हैं? क्या हुआ है? माया तुरंत अपनी माँ की ओर भागी। देखो ना माँ, पिताजी मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं। कब से मुझे डांटे जा रहे हैं, वह भी उस कामचोर रामू की वजह से। क्यों जी? ममता ने धनीराम से कहा। क्या हुआ? आप मेरी बेटी को इतना क्यों डांट रहे हैं? धनीराम का धैर्य जवाब दे गया। तुम तो चुप ही रहो ममता, तुम अपनी बेटी की तरफदारी मत करो। तुम कुछ नहीं जानती इसने क्या किया है। इसको बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती। तुमने ही इसे सिर पर चढ़ा रखा है। तुम्हारी वजह से ही इतनी बिगड़ गई है। इसे सब कुछ आसानी से मिल गया है और ज्यादा लाड प्यार की वजह से ही इसका यह हाल है। धनीराम ने अपनी बात जारी रखी। कल जाकर इसकी शादी होगी तो यह कैसे रहेगी? वहाँ भी लोगों की इज्जत नहीं करेगी, वहाँ भी बड़ों का अपमान करेगी और इससे हमारा ही नाम खराब होगा। तुम्हें अपनी बेटी को रहन सहन और बात करने की तमीज सिखानी पड़ेगी। यह सब सुनकर माया गुस्से से उस कमरे से बाहर चली गई। ममता ने धनीराम से कहा, आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? माया थोड़ी नादान है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। धनीराम ने गहरी सांस ली। कब सीखेगी? उसकी शादी की उम्र हो गई है। तुम्हें उसे घर के काम और खाना बनाना सब कुछ सिखाना पड़ेगा। कल वह शादी करके दूसरे घर जाएगी और उसे कुछ बनाना पड़ेगा तो कैसे करेगी? क्या बनाएगी और अपने परिवार को क्या खिलाएगी? कुछ दिन बीते। ममता ने माया को रसोई में बुलाया। बेटा, मेरे साथ रसोई में चलो, आज मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाती हूँ। माया ने आंखें गोल करके कहा, माँ, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं और खाना बनाऊंगी? मैंने आज तक कभी रसोई में कदम नहीं रखा और ना ही रखूंगी। इतने नौकर चाकर किस लिए हैं जो मुझे खाना बनाने को कह रही हो? कोई जरूरत नहीं। ममता ने प्यार से समझाया। बेटा, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम ससुराल में कुछ बनाने की जरूरत पड़ी तो तुम क्या बनाओगी? सीख लो, तुम्हारे ही काम आएगा। माया ने अपना सिर उठाकर कहा, मैं ऐसे घर में शादी ही नहीं करूंगी जहां मुझे खाना बनाने की जरूरत पड़े। मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं। आप जाइए यहाँ से। धनीराम, जो दरवाजे के पास खड़ा यह सारी बातें सुन रहा था, अंदर आ गया। ममता कुछ कहने ही वाली थी कि धनीराम ने हाथ से इशारा किया। कुछ बोलने की जरूरत नहीं ममता, मैंने सब कुछ सुन लिया है। धनीराम ने माया की ओर देखा, फिर ममता से कहा, देखा तुमने, तुम्हारे लाड़ प्यार ने तुम्हारी बेटी को कितना बिगाड़ दिया है। अब तो तुम्हारी बात भी नहीं मानती। मुझे लगता है अब हमें इसकी शादी कर देना चाहिए। ममता ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। धनीराम ने माया से कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। कल लड़के के माता पिता तुम्हें देखने आने वाले हैं। बहुत अच्छा खानदान है, उनकी बहुत सारी जमीन है और बहुत सारे खेत खलियान है। वे लोग हमसे भी अमीर हैं। अगर यह रिश्ता हो गया तो हमारी बेटी हमसे भी अमीर लोगों के घर में चली जाएगी। ममता ने मुस्कुराते हुए माया से कहा, माया बेटा, तुम तैयार रहना, तुम्हें देखने लड़के के परिवार वाले आने वाले हैं। माया ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, तो इसीलिए माँ मुझे खाना बनाना सिखा रही थी। यानी कि ये लोग मेरी शादी किसी भिखारी से करवाने वाले हैं। उसकी आंखों में चिंगारियां थी। मैं भी देखती हूँ कैसे ये लोग मेरी किसी से भी शादी करवाते हैं। मैं शादी करूंगी तो ऐसी जगह करूंगी जहाँ मुझे काम करने की बिल्कुल जरूरत ना पड़े, जहाँ बहुत सारे नौकर चाकर हों। अगले दिन की शाम, सूरज ढलने लगा था। आसमान सुनहरी और नारंगी रंगों से सजा था। हवेली में रौनक थी। लड़के के माता पिता माया को देखने आए थे। उनकी सादगी देखकर माया के मन में उनके प्रति अवज्ञा का भाव उत्पन्न हो गया।
बहुत अमीर होने के बावजूद भी उन लोगों का रहन सहन साधारण लोगों की तरह था। वे दिखावा करना ज्यादा पसंद नहीं करते थे, जो माया को बिल्कुल पसंद नहीं आया। लड़के की माँ ने माया से कहा, आओ बेटी, हमारे पास बैठो। माया ने तिरस्कार से कहा, हाँ, मैं तो बैठूंगी ही, मेरा ही घर है। मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ, मेहमान तो आप हैं। लड़के की माँ को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने अपनी मुस्कुराहट बनाए रखी। बेटी, अपने बारे में कुछ बताओ। क्या क्या बना लेती हो? रसोई का काम आता है तुम्हें? रसोई शब्द सुनते ही माया के मन में ख्याल आया, यह लोग तो बहुत गरीब लग रहे हैं। ये लोग बहू नहीं, नौकरानी देखने के लिए आए हैं, और इनके घर जाकर मैं खाना बनाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, अभी इन्हें मजा चखाती हूँ। मैं और रसोई का काम? माया ने घृणा से कहा, मैंने आज तक कभी रसोई में कदम तक नहीं रखा और ना ही कभी रखूंगी। शादी के बाद भी मैं खाना नहीं बनाऊंगी। लड़के की माँ ने शांत स्वर में कहा, यह सब काम एक लड़की को आना जरूरी है, भले ही तुम्हें हमारे घर पर इन काम की जरूरत ना पड़े, फिर भी एक लड़की को यह सब आना चाहिए। माया ने अपना सिर उठाकर कहा, आप मेरी छोड़िए, आप अपने बेटे के बारे में बताइए। आप अपने बेटे को साथ में क्यों नहीं लेकर आए? जरूर उसमें कोई कमी होगी, इसीलिए साथ नहीं लेकर आए। और आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है आपको बहू नहीं, एक नौकर चाहिए। फिर वह अपने पिता की ओर मुड़ी। पिताजी, इन लोगों से कहिए यहाँ से चले जाए। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुझे ऐसे भिखारियों के घर शादी नहीं करनी, जिनके घर खाना बनाने वाला एक नौकर तक नहीं। माया गुस्से से वहाँ से चली गई। इतना बड़ा अपमान सुनकर लड़के के माता पिता खड़े हो गए। उनके चेहरे पर क्रोध और अपमान के भाव स्पष्ट थे। यह क्या है धनीराम जी? लड़के के पिता ने क्रोध से कहा, आपने हमारा अपमान करने के लिए हमें यहाँ बुलाया था क्या? धनीराम ने शर्मिंदगी से सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बेटी थोड़ी नादान है। क्या धनीराम? लड़के के पिता ने गंभीरता से कहा, तुम अच्छे तरह से जानते हो मेरे बेटे के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, लेकिन हमारे बेटे को तुम्हारी लड़की पसंद आई, इसलिए हम उसे देखने के लिए आए थे। और तुम तो मेरे बेटे को देख चुके हो, वह किसी राजकुमार से कम नहीं, और तुम्हारी बेटी बिना देखे ही हमारे बेटे में कमी निकाल रही है। लड़के की माँ ने आगे कहा, और तुम जानते हो मेरे घर में तुमसे ज्यादा नौकर हैं। तुम्हारी बेटी को किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर तुम्हारी बेटी को तुमने अच्छे संस्कार ही नहीं दिए। उसे पैसे का बहुत घमंड है। मेरे बेटे को देख लो, तुमसे कहीं ज्यादा अमीर होने के बावजूद भी मेरे बेटे ने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। तुम्हारी बेटी को ना बड़ों का मान सम्मान करना आता है, ना बात करने की तमीज है। कुछ दिन और बीत गए। माया को देखने और कहीं से रिश्ते आए, पर हर बार माया ने कुछ ना कुछ बहाना करके उनका अपमान किया और भगा दिया। माया की ऐसी हरकतों को देखकर धनीराम को बहुत गुस्सा आता था। एक रात जब माया सो चुकी थी, धनीराम अपनी पत्नी से बात कर रहा था। बस, बहुत हो चुका। उसकी आवाज में निराशा और क्रोध दोनों थे। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते माया ने ठुकरा दिए। माया को उसके कर्म की सजा मिलनी चाहिए। हमसे भी कहीं ऊंचे खानदान के रिश्ते इसके लिए आए थे, और इसने घमंड में आकर सबका अपमान किया। धनीराम ने गहरी सांस ली। माया को सबक सिखाना ही पड़ेगा, और उसे सबक तभी मिलेगा जब उसकी शादी किसी भिखारी से होगी। अब मैं माया के लिए कोई अच्छा सा खानदान नहीं, बल्कि एक भिखारी ही तलाश करूंगा, और एक भिखारी से ही उसकी शादी करूंगा। तभी उसे सबक मिलेगा, तभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने क्या किया है। ममता चौंक गई। यह आप क्या कर रहे हैं? माया हमारी इकलौती बेटी है, और आप उसकी शादी किसी भिखारी से करा देंगे? ऐसा मत कीजिए, उसे माफ कर दीजिए। धनीराम अपने फैसले पर अडिग था। नहीं ममता, पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है। माया ऐसे नहीं सुधरने वाली। तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं उसकी शादी एक भिखारी से ही करूंगा। ममता धनीराम को समझाने की बहुत कोशिश करती रही। माया भी बहुत मना करती रही, लेकिन धनीराम अपने फैसले पर अटल था।
एक दिन उनके घर एक भिक्षुक भीख मांगने आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और वह काफी कमजोर लग रहा था। धनीराम ने माया से कहा, माया, मैं तुम्हारी शादी इस भिखारी से करूंगा और तुम कुछ नहीं बोलोगी। यह मेरा आखिरी फैसला है। माया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं और इस भिखारी से शादी करूंगी। इसकी शक्ल देखिए, यह तो मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। यह खुद तो अपना पेट भीख मांग कर भरता है। मैं इससे शादी नहीं करूंगी। धनीराम ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारे इसी व्यवहार की वजह से मैं तुम्हारी शादी भिखारी से कर रहा हूँ। यह मेरा आखिरी फैसला है और तुम्हें इसे मानना ही पड़ेगा। अगर तुमने मेरा फैसला नहीं माना तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। माया धनीराम के सामने बहुत गिड़गिड़ाई, पर धनीराम ने उसकी एक नहीं सुनी। मजबूरन माया को उस भिखारी से शादी करनी पड़ी। धनीराम ने माया की शादी उस भिखारी से करा दी और उसे उसके साथ भेज दिया। माया के आंखों से आंसू बह रहे थे जब वह अपनी हवेली से विदा हुई। उसके मन में क्रोध, अपमान और दुहक का भाव था। माया और वह भिखारी शादी के बाद हवेली से चले गए। थोड़ा दूर चलने के बाद माया ने अपने पैरों को सहलाते हुए कहा, मैं और नहीं चल सकती। मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। तुम्हारा घर कितनी दूर है? मेरे लिए कोई गाड़ी लेकर आओ। मैं और नहीं चल पाऊंगी। मुझे इतना चलने की आदत नहीं है। भिखारी ने घृणा से कहा, तुम बोल रही हो कि मैं एक भिखारी हूँ? गाड़ी तो छोड़ो, मेरे पास तो एक साइकिल भी नहीं है। तुम्हें मेरे साथ पैदल ही चलना पड़ेगा और इसकी आदत डाल लो। हे भगवान! माया ने आह भरी, यह कैसी मुसीबत है। पिताजी ने किस भिखारी से मेरी शादी करा दी। मैं इसके साथ जीवन कैसे बिताऊंगी? फिर माया आगे चलने लगी। कुछ दूर चलने के बाद उसने फिर कहा, सुनो, मैं अब और नहीं चल सकती। एक तो मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, ऊपर से मुझे भूख भी लगी है। मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। मेरे अंदर ताकत नहीं बची और चलने की। भिखारी ने अपना सिर झटका, अभी मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। कल जो मैं भीख मांग कर लाया था, थोड़ा सा आटा घर में पड़ा है। घर जाकर बनाएंगे और खाएंगे, तभी हमें खाना मिलेगा। अभी तुम्हें मेरे साथ ऐसे ही चलना पड़ेगा, वरना यहीं पर शाम हो जाएगी। जरा जल्दी जल्दी चलो। थोड़ी देर चलने के बाद माया को एक बगीचे में बहुत सारे फलों के पेड़ दिखे, जिन पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। फल देखकर माया की आंखें चमक उठीं। एक काम क्यों नहीं करते? माया ने भिखारी से कहा, सामने के बगीचे में कितने सारे फल लगे हैं, क्यों ना तुम मुझे उनमें से एक दो फल लाकर दे दो? मुझे बहुत भूख लगी है। भिखारी ने एक गहरी सांस ली। वो बगीचा मेरे बाप का नहीं है। अगर मैं अंदर फल लेने जाऊंगा तो वहाँ का पहरेदार मुझे भगा देगा। उसने एक पल रुककर आगे कहा, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, यह बगीचा उसी आदमी का है जो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आया था और जिसे तुमने अपमानित करके घर से निकाल दिया था। चलो जल्दी जल्दी पैर चलाओ, यही शाम करोगी क्या? माया के मन में पछतावे की भावना उत्पन्न हुई, लेकिन वह कुछ नहीं बोली और चलती रही। थोड़ी दूर चलने के बाद भिखारी का घर आ गया। वह एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसकी छत टूटी हुई थी और दीवारें कमजोर थी। माया ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह तुम्हारा घर है? तुम इसे घर कहते हो? यह तो एक छोटी सी झोपड़ी है, इसमें मैं नहीं रह सकती। भिखारी ने तिरस्कार से कहा, तुम्हें इसी में रहना पड़ेगा। मैं एक भिखारी हूँ और मेरे लिए यही एक महल जैसा है। तुम्हें इसी में रहना पड़ेगा और अब ऐश और आराम भूल जाओ। तुम्हें मेरे जैसा ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। चलो अंदर चलो। माया की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह मजबूरी में अंदर चली गई। अंदर का दृश्य देखकर उसका मन और भी दुखी हो गया। वहाँ एक टूटी हुई चारपाई थी, मिट्टी के कुछ बर्तन थे और कोने में एक टूटा हुआ अलमारी था। चलो तुम जल्दी से खाना बनाओ, भिखारी ने कहा। मुझे बहुत भूख लगी है। माया ने हैरानी से कहा, मैं और खाना बनाऊंगी?
मैंने आज तक कभी रसोई में कदम नहीं रखा। मुझे खाना बनाना नहीं आता। तुम ही बना लो और मुझे भी खिलाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। भिखारी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो तुम्हें भी भूखे ही रहना पड़ेगा। सोच लो, बनाना है तो बनाओ, नहीं तो भूखे ही सो जाओ। मेरा क्या है, मैं तो बाहर जाकर भीख मांग कर खा लूंगा, नहीं तो भूखा ही सो जाऊंगा। मुझे आदत है, तुम अपना सोच लो। मजबूरन माया को खाना बनाना पड़ा। उसने जैसे तैसे खाना बनाया, जो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन भूख की वजह से दोनों ने खा लिया। थोड़ी देर बाद शाम हो गई और माया को नींद आने लगी। तब माया ने भिखारी से पूछा, अरे मैं सोऊंगी कहाँ? यहाँ कितनी गर्मी है। तुम्हारे घर में पंखा भी नहीं है। बिना पंखे के इस गर्मी में मैं नहीं सो पाऊंगी। मुझे पंखा लाकर दो। भिखारी ने थकान भरी आवाज में कहा, तुम्हें कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा कि यह तुम्हारे पिताजी का घर नहीं है, यह मेरा घर है और मैं एक भिखारी हूँ। तुम्हारी शादी एक भिखारी से हुई है और मेरे पास कोई पंखा नहीं है। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो तुम बाहर जाकर सो सकती हो, जहाँ बहुत खुली हवा आ रही होगी। इतनी रात को मैं बाहर नहीं सो सकती, मुझे डर लगता है। माया ने डरते हुए कहा, तो फिर इधर ही सोना पड़ेगा। भिखारी ने कहा। जैसे तैसे बहुत थकी होने के कारण माया सो गई। उसके सपनों में उसकी पुरानी हवेली, उसका आरामदायक बिस्तर और उसके नौकर आते रहे। अगले दिन सुबह भिखारी ने माया को जगाया। अरे उठो उठो, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। माया ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, मुझे सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत है। सुबह सुबह मेरा दिमाग क्यों खराब कर रही हो? भिखारी ने गुस्से से कहा, इस वक्त कहाँ भीख मांगने जाऊं? कोई भी नहीं देगा। दोपहर में जाकर मांगूंगा, शायद कोई दे दे तो तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आऊंगा। कल का आटा और चावल बचा होगा ना, उसी से कुछ बना लो। माया ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाया। कल आटा और चावल कुछ भी नहीं बचा, मैंने सारा का सारा पका दिया। हे भगवान! भिखारी अपना सिर पकड़कर बैठ गया। 8 दिन का राशन तुमने एक ही दिन में खत्म कर दिया। तुम्हें कोई अकल है या नहीं? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया है या नहीं? मैं कितनी मुश्किल से भीख मांगकर यह राशन लेकर आया था, जो मुझे 8 दिन तक चल जाता, और तुमने एक दिन में सब बर्बाद कर दिया। तुम तो मुझे भिखारी बनाकर ही छोड़ोगी। भिखारी ने एक गहरी सांस ली और आगे कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे कर्म खराब हैं या मेरे, जो मैंने तुमसे शादी कर ली। तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं। अब मैं ही कहीं जाकर देखता हूँ, कहीं भीख मिल जाए तो लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर भिखारी बाहर चला गया। घर के अंदर माया उदास होकर बैठ गई और सोचने लगी, मेरी माँ ने कई बार मुझे खाना बनाना सिखाने की कोशिश की, पर मैंने कभी उनकी बात नहीं मानी। अगर तब उनकी बात मान ली होती तो आज मुझ पर यह नौबत नहीं आती। मैंने 8 दिन का आटा एक ही दिन में खत्म कर दिया, अब पता नहीं कब खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद भिखारी घर आया और बोला, यह लो, किसी ने मुझे कल की बासी रोटी दी है। थोड़ी सी चाय बना लो और इसके साथ यह रोटी खा लो। माया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं और बासी रोटी? मैंने आज तक कभी बासी रोटी नहीं खाई। मैं तो सुबह की रोटी शाम को नहीं खाती, और तुम एक दिन पुरानी रोटी की बात कर रहे हो। मैं यह रोटी नहीं खा सकती। भिखारी का धैर्य जवाब दे गया, इतनी मुश्किल से सुबह सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ, और उसमें भी तुम नखरे कर रही हो। ठीक है, मत खाओ, मैं खा लूंगा। थोड़ी देर माया सोचती रही, अगर मैं मना करती हूँ तो यह रोटी यह खा लेगा, और पता नहीं दोपहर को खाना मिलेगा या नहीं। इससे अच्छा है कि मैं यह रोटी खा लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं खा लूं। माया ने कहा, मुझे तुमसे ज्यादा भूख लगी है। वह बासी रोटी खाने लगी। उसके चेहरे पर असहज भाव था, लेकिन भूख की वजह से उसने खा ली। खाने के बाद भिखारी ने कहा, अब खा लिया ना, अभी का तो हो गया, लेकिन आगे का सोचना पड़ेगा। अब कोई काम करो, तुम वैसे भी दिन भर घर में पड़ी रहोगी, उससे अच्छा है कि कुछ काम करो और पैसे कमा कर लाओ।
मेरे हाथ अकेले पड़ रहे हैं। दोनों कमाएंगे तभी कुछ खाने को मिलेगा। माया ने अविश्वास से पूछा, मैं क्या काम करूंगी? मुझे कोई काम नहीं आता। काम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम काम करो और हमारा पेट भरो। यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं कोई काम करने नहीं जाऊंगी, बता दे रही हूँ। हाँ, माया ने आगे कहा, मैंने कभी अपने जीवन में घर का काम नहीं किया, कभी खुद के कपड़े तक नहीं धोए, और तुम मुझे बाहर काम करने के लिए भेज रहे हो? भिखारी ने गंभीरता से कहा, पेट भरने के लिए सब करना पड़ता है। तुम्हें कितनी बार बोलूं, यह तुम्हारे पिता का घर नहीं, एक भिखारी का घर है। यहाँ काम करोगी तभी खाने को मिलेगा। उसने एक पल रुककर आगे कहा, मुझे पता है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। तुम मेरी पत्नी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से जानता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि घर में खाली बैठने के अलावा तुम दूसरे काम भी कर सकती हो, जिससे मेरा हाथ बंटे और हम दोनों को अच्छा खाने को मिले। लेकिन मुझे कोई काम नहीं आता। माया ने कहा, मैं क्या करूँगी? भिखारी ने सोचते हुए कहा, एक काम करता हूँ, मैं पेड़ से आम तोड़ कर लाता हूँ, क्योंकि तुम तो पेड़ पर चढ़ नहीं पाओगी। फिर हम उन्हें बाजार में बेच देंगे, जिससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। माया ने अविश्वास से कहा, मैंने कभी ऐसा कोई काम किया नहीं है, और मैं तो कभी घर से निकली भी नहीं। बाजार में कैसे आम बेचे जाते हैं, यह भी मुझे नहीं पता। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आम की टोकरी लेकर बाजार में बैठ जाना और जोर जोर से चिल्लाना, आम ले लो, 20 रुपए किलो आम ले लो। लोग अपने आप खरीदने आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, माया ने असहज होते हुए कहा, मैं देखती हूँ, तुम मुझे आम लाकर दे दो। वह भिखारी आम तोड़ने के लिए चला गया। माया अकेली रह गई और सोचने लगी, यह कैसा जीवन जीना पड़ रहा है। कहाँ इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जीती थी, और कहाँ इस भिखारी के घर आ गई। भिखारियों की तरह जीवन जीना पड़ रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज मुझ पर ऐसा समय आ गया है कि मुझे बाजार जाकर आम बेचने पड़ रहे हैं। मैंने तो आज तक कभी घर के बाहर कदम भी नहीं रखा था। जो मांगती थी वह हाजिर हो जाता था। अगर मैंने माँ पिताजी की बात मानी होती तो आज मुझे यह दिन नहीं देखने पड़ते। काश मैं अपने पिछले दिनों में वापस जा सकती। कुछ देर बाद भिखारी लौट आया और उसने माया को आम की एक टोकरी दी। यह लो, इन्हें बाजार में बेच आओ। ध्यान रखना, कम से कम इनके 200 रुपए मिलने चाहिए। माया ने डरते डरते आम की टोकरी ली और बाजार की ओर चल पड़ी। उसका हृदय धड़क रहा था, क्योंकि वह पहली बार अकेले कहीं जा रही थी। बाजार पहुंचकर उसने चारों ओर देखा। दोनों तरफ लोग सब्जियां और फल लेकर बैठे हुए थे। उसे बीच में खाली रास्ते में जगह दिखी और वह रास्ते के बीचों बीच बैठ गई। वह चिल्लाने लगी, आम ले लो, ताजा ताजा 20 रुपए किलो आम ले लो। एक आदमी आया और माया पर चिल्लाया, ए लड़की, उठ यहाँ से, तुझे कोई अकल है या नहीं? रास्ते के बीचों बीच कौन बैठता है? तुझे दिख नहीं रहा कि यहाँ से लोग आ जा रहे हैं? उठ, निकल यहाँ से। माया को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसका बहुत लोगों के सामने बड़ा अपमान हुआ था। वह रोते रोते घर चली गई। घर पहुंचकर उसका पति उसका इंतजार कर रहा था। क्या बात है? भिखारी ने पूछा, इतनी जल्दी आ गई, सारे आम बिक भी गए, तुमने तो बहुत जल्दी सीख लिया। चुप करो तुम, माया ने रोते हुए कहा, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं रो रही हूँ? कोई आम वाम नहीं बिके, अब क्या बात हो गई माया? भिखारी ने चिंता से पूछा। माया ने अपने पति को बाजार की सारी घटना बताई। फिर वह उससे कहा, गलती तुम्हारी है, तुम्हें क्या जरूरत थी रास्ते के बीचों बीच बैठने की? तुम्हें इतनी भी अकल नहीं कि बाकी लोग कहाँ बैठे हैं, तुम्हें भी उनके बगल में जाकर बैठना चाहिए था ना? तुम बीच रास्ते में क्यों बैठ गई? मुझे क्या पता था, माया ने रोते हुए कहा, मुझे जहाँ खाली जगह दिखी मैं वहीं बैठ गई। भिखारी ने अपना सिर झटका, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, तुमसे शादी करके मेरी किस्मत ही फूट गई।
अब मुझे ही चलकर दिखाना पड़ेगा कि कैसे आम बेचे जाते हैं और कहाँ बैठा जाता है। दोनों बाजार की ओर निकले। रास्ते में एक बड़ा सा महल दिखा। माया उसे देखकर रुक गई और अपने पति से पूछा, यह देखो कितना बड़ा महल है। मेरा सपना था कि मैं शादी करके ऐसे ही महल में जाकर राज करूंगी। मैंने तो यही सोच रखा था, लेकिन ऊपर वाले को शायद मंजूर नहीं था। क्या सोचा था और क्या हो गया। महल तो छोड़ो, मैं तो एक झोपड़ी में भिखारी की तरह जीवन गुजार रही हूँ। भिखारी ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे कर्मों की वजह से तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारी शादी करा दी। उसने एक पल रुककर आगे कहा, जिस महल की तुम बात कर रही हो वह तुम्हारा ही होने वाला था। यह महल, वह फल का बगीचा और यह इतनी सारी जमीन उसी आदमी की है जो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आया था। तुमने घमंड में आकर उसे ठुकरा दिया था। माया को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। काश मैंने उनका अपमान ना किया होता। यह मेरे ही कर्मों की सजा है जो आज मुझे मिल रही है। मैंने घमंड में आकर कई गरीबों का अपमान किया है, उनके बारे में कभी नहीं सोचा। अपने माँ पिताजी से भी कभी ठीक से बात तक नहीं की। क्या सोच रही हो? भिखारी ने पूछा। यही कि तुम्हारी किस्मत खराब निकली, लेकिन मेरी किस्मत तुमसे भी ज्यादा खराब निकली। मैं तो खुश था कि मेरी शादी किसी राजकुमारी से हुई है जो दिखने में इतनी सुंदर है। मेरा सपना था कि मैं किसी सुंदर राजकुमारी जैसी लड़की से शादी करूं। मेरा सपना पूरा तो हुआ, लेकिन पूरा होते ही टूट गया। तुम तो किसी काम की नहीं निकली, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। घर में आते ही मेरा नुकसान करा दिया। मेरा 8 दिन का खाना एक ही दिन में बर्बाद कर दिया। हाँ हाँ हाँ, तुम भी मेरा मजाक उड़ा लो। माया ने रोते हुए कहा, किस्मत ने तो उड़ा ही दिया है। ऐसी सजा दी है कि जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। अगले दिन माया घर के बाहर बैठी थी और उसका पति काम की तलाश में गया हुआ था। कुछ औरतें वहां से गुजर रही थी जो किसी दावत के बारे में बात कर रही थी। माया ने उत्सुकता से पूछा, कहाँ है दावत? आप लोग कहाँ जा रही हैं? अरे माया, एक औरत ने कहा, हमारे गांव में सबसे अमीर आदमी के घर दावत है। हमें वहां खाना बनाने का काम मिला है, हम वहीं जा रही हैं। सुना है बहुत बड़ी दावत है, और हो भी क्यों ना, उनके पास बहुत पैसे हैं। आज उनके इकलौते बेटे का जन्मदिन है, इसलिए बहुत बड़ी दावत रखी गई है। औरत ने माया को देखते हुए कहा, अगर तुझे अच्छा खाना बनाना आता है तो हमारे साथ तू भी चल सकती है, लेकिन तुझे बनाना आता हो तो ही चल। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना तेरी वजह से हमें डांट पड़ेगी। माया ने सोचा, अगर मैं इनके साथ चली जाऊं तो मुझे भी दावत का खाना मिल जाएगा। बहुत दिन हो गए दावत वाला खाना खाए, लेकिन अगर मैं इन्हें सच बता दूं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता तो ये मुझे साथ नहीं ले जाएंगी। एक झूठ बोल देती हूँ कि मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ। नहीं दीदी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। माया ने कहा, मैं बना लूंगी, मैं अच्छा खाना बना लेती हूँ, मुझे आपके साथ आने दो। फिर माया उनके साथ चली गई। वहां का माहौल देखकर माया के मुंह में पानी आ गया। सुगंधित व्यंजनों की खुशबू, सजावट और रौनक देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई। वह सोचने लगी, 2 दिन से मेरे पति और मैंने ठीक से खाना तक नहीं खाया। ऐसा खाना तो हमें पता नहीं जिंदगी में कभी मिलेगा भी या नहीं। एक काम करती हूँ, यहाँ से थोड़ा खाना चुरा लेती हूँ। इसे घर ले जाकर अपने पति को खिलाऊंगी और खुद भी पेट भर कर खाऊंगी। माया चोरी से खाना उठाकर अपने घर की ओर जाने लगी। तभी एक आदमी ने उसे पकड़ लिया और गुस्से से पूछा, लड़की रुको, कहाँ जा रही हो? यहाँ से खाना चुरा कर भाग रही हो? किसने इस चोर लड़की को अंदर आने की अनुमति दी? यह चोर यहाँ आई कैसे? माया रोने लगी और गिड़गिड़ाते हुए कहती रही, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं सिर्फ खाना लेकर जा रही थी। मैंने कोई चोरी नहीं की,
मेरे पति और मैंने 2 दिन से ठीक से खाना तक नहीं खाया है, इसीलिए मैं यहाँ से खाना लेकर जा रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मैंने कभी जीवन में चोरी नहीं की है, मैं कोई चोर नहीं हूँ, बस अपने हालात से मजबूर हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। तू ऐसे नहीं मानेगी, आदमी ने कड़क आवाज में कहा। तुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए, चल बड़े साहब के पास, वही तुझे सजा सुनाएंगे। वह आदमी माया को उस घर के मालिक के पास ले गया। माया जैसे ही वहां पहुंची, उसने देखा कि वहां उसका पति खड़ा था। माया हैरान होकर पूछी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वह आदमी बोला, यही इस घर के मालिक आदित्य हैं। यह दावत इन्हीं की दी गई है। आज हमारे मालिक का जन्मदिन है। फिर उसने आदित्य से कहा, मालिक, यह लड़की दावत से खाना चुराकर यहाँ से भाग रही थी। यह लड़की चोर है। यह सारी बातें सुनकर माया का सिर चकरा गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वह सोचने लगी, यह कैसे हो सकता है? यह तो एक भिखारी था और एक छोटी सी झोपड़ी में मेरे साथ पिछले 4-5 दिनों से था। यह इतना बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है? यह तो भीख मांगकर पेट भरता था और इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक कैसे हो सकता है? आदित्य ने शांत स्वर में कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। माया, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा, लेकिन यह सच है। मेरा नाम आदित्य है। यह सारी संपत्ति मेरी है। मैं ही मालिक हूँ। उसने एक पल रुककर आगे कहा, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तभी तुम मुझे बहुत पसंद आ गई थी। मैंने ठान लिया था कि तुमसे ही शादी करूंगा। मैंने अपने माता पिता से बात की और तुम्हारे पिता से भी। जब मेरे माता पिता तुम्हारे घर आए तो तुमने उन्हें अपमानित करके घर से भगा दिया। आदित्य ने गंभीरता से कहा, मैं क्या करता? मैं तुमसे प्यार जो कर बैठा था। मैंने अपने माता पिता को मनाया और तुम्हारे पिता से भी बात की। तब तुम्हारे पिता और मैंने मिलकर तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए यह नाटक किया। मैं भिखारी बनकर तुम्हारे घर आया और तुम्हारे पिता ने नाटक करके तुम्हें मेरे साथ भेज दिया ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो और तुम गरीब लोगों की कीमत समझ सको। माया को बहुत बड़ा धक्का लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। आदित्य ने प्यार से कहा, मैंने तुम्हें यहाँ अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि समझाने के लिए बुलाया है कि जो तुम लोगों के साथ करती थी वह कितना गलत था। हमें कभी अपनी संपत्ति और पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए। तुम्हें इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने जानबूझकर तुम्हें पिछले 4-5 दिनों तक झोपड़ी में रखा ताकि तुम समझ सको कि गरीब लोग किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जिनका तुम बार बार अपमान करती थी। माया का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने पति के सामने झुक गई और उसके पैर छूकर माफी मांगने लगी। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे माफ कर दीजिए। मेरा घमंड अब चूर चूर हो चुका है। मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड के कारण कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आदित्य ने प्यार से माया को उठाया और गले लगा लिया। तुम्हें समझ आ गया, यही मेरे लिए काफी है। माया अपने माता पिता से भी क्षमा मांगती है और अपने सास ससुर से भी। वह अपने अहंकार को मिटाकर एक नया जीवन शुरू करती है, जहां वह सबका सम्मान करती है और खुद भी सम्मानित होती है। फिर वह खुशी खुशी उस महल में आदित्य के साथ रहने लगती है, लेकिन अब उसके अंदर गरीबों के प्रति सम्मान और प्यार है। वह अपने पति के साथ मिलकर गरीबों की मदद करती है और उन्हें रोजगार देने का काम करती है। अपने पिता की हवेली में भी जाकर नौकरों से माफी मांगती है और उन्हें अच्छा व्यवहार देती है। उसने अपने जीवन से सीखा कि पैसा और संपत्ति इंसानियत से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते। असली संपत्ति तो हृदय की अच्छाई है, जो हर इंसान को समान रूप से देखती है।
दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी धन का घमंड नहीं करना चाहिए। धन आ भी सकता है और जा भी सकता है, लेकिन इंसानियत और सम्मान सदा बना रहता है। हमें हर इंसान का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह किसी भी आर्थिक स्थिति का हो, क्योंकि जीवन में कभी भी परिस्थितियां बदल सकती हैं और हम उसी स्थिति में पहुंच सकते हैं जिसका हमने कभी मजाक उड़ाया था। घमंड का फल हमेशा पतन ही होता है, जबकि विनम्रता हमें ऊंचाइयों तक ले जाती है। माया की कहानी हमें सिखाती है कि बड़ों का आदर करना, सबसे प्रेम से व्यवहार करना और अपने कर्तव्यों को समझना, ये सभी गुण हमें एक सुखी और सम्मानित जीवन जीने में मदद करते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी हमें सबक सिखाने के लिए कठोर उपाय अपनाने पड़ते हैं, जैसे धनीराम ने अपनी बेटी माया के लिए किया, लेकिन अंततः यह सब उसके भले के लिए ही था, जिससे वह एक बेहतर इंसान बन सकी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।